बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं। इसके पहले भी हम लोग ने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे अपने सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, और फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा था संसाधन और विकास का। इसमें हम लोगों ने संसाधन के प्रकार पढ़े थे, संसाधनों का विकास है, संसाधन नियोजन है, भू संसाधन हम लोगों ने पढ़ा था। इस टॉपिक पे भी हम लोग ने चर्चा की थी। और इसके अलावा हम लोगों ने भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय, जस्ट इसके पहले जिस टॉपिक के बारे में हम लोग ने बात की थी वो भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, इसकी बात हुई थी। आज हम लोग एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो क्या है, मृदा संसाधन। तो जिनके पास बुक होगी अपनी बुक्स में आप देख लेंगे और इससे नोट्स बना करके पोस्ट करेंगे आप, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम होंगे बोर्ड के वो आपके टाइमली ही होंगे, तो आपको पूरा फोकस करना है अपनी स्टडी में। तो मृदा संसाधन के बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ बातें जानते हैं। तो सबसे पहले ये निश्चित है कि जितना भी उपजाऊपन है, जो भी चीजें हम कृषि में उगाते हैं, ग्रो करते हैं, वो सब मिट्टी में ही होता है। और जिसको हम मृदा कह रहे हैं, ये पौधे के विकास का माध्यम है। पौधा विकास कब करेगा, जब मिट्टी में पावर होगी, मिट्टी में ग्रोथ होगी, मिट्टी में आवश्यक जरूरी पोषक तत्व होंगे। और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी ये मिट्टी करती है। एक तरह का एक जीवन तंत्र है मिट्टी, इसमें जीवंत रूप है, तरह तरह के जीव जंतु भी मिल रहे हैं और हर चीज को ये जीवित कर देती है। कोई भी आप बीज डाल दीजिए, चाहे जितना पुराना बीज हो, वो बीज भी जो है अंकुरित हो जाता है मिट्टी में, वो पावर होती है। अब ये मिट्टी क्या है भाई, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि जमीन में कुछ सेंटीमीटर की गहरी स्थिति में जो भी हमारे पास परत है उसको हम मृदा कहते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि जमीन में हम 100 मीटर या 1 किलोमीटर तक की खुदाई कर ले सब कुछ मिट्टी है, वो सरल रूप में तो कह सकते हैं, लेकिन मिट्टी और मृदा का मतलब ये हो गया कि उपजाऊ क्षमता है उसमें, तभी वो मिट्टी कहलाएगी। और इस मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। गौर से आप समझिएगा, मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसकी कोई फास्ट प्रोसेस आज तक नहीं बन पाई है। और इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए मिट्टी बनने के लिए, उच्चावच जनक शैल, इसका मतलब पत्थर शैल चाहिए, चट्टानों का चूरा चाहिए, जलवायु, वनस्पति के सड़े गले अंश चाहिए, जैविक पदार्थ चाहिए, है ना, और समय, मेन कारक क्या यहाँ पे लिखा है, समय, टाइम। इसका मतलब आपको सब चीजें दे दी जाए, आपको जीवांश दे दिए जाए, जैविक पदार्थ दे दिए जाएं, वनस्पति के अंश दे दिए जाएं, है ना, आप उसको अलग अलग जलवायु में रख सकते हैं। क्या आप मिट्टी उसको कूट पीस छान करके बना लेंगे, नहीं बनेगी, उसमें उपजाऊ क्षमता नहीं आएगी। मेन चीज है समय, टाइम, उतना टाइम लगना ही लगना है, तब वो मिट्टी में उपजाऊ मृदा में कन्वर्ट होगी। तापमान एक निश्चित मात्रा में उसको मिलता है धीमे धीमे टाइम के अनुसार, और वो चेंज होती है, उसमें परिवर्तन होता है, बहते जल की उसमें क्रिया होती है, पवन की क्रिया होती है, अपघटन की क्रियाएं उसमें शामिल हैं, और तब ये मृदा बनने में ये सब योगदान होता है और मिट्टी बन करके आपके सामने आती है, जिस मिट्टी में आजकल आप अपने पेड़ पौधे लगाते हैं। और इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैविक परिवर्तन होते हैं ना, ये ढेर सारे परिवर्तन होते हैं मिट्टी में, ठीक है। अब और आगे क्या बात करते हैं, मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों के पदार्थों से निर्मित होती है। जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ, इन दोनों से निर्मित होती है मिट्टी, ठीक है। उसमें पेड़ पौधों के भी अंश होते हैं, जीव जंतुओं के भी अंश होते हैं, है ना। और मिट्टी में सबसे मुख्य संसाधन ये है, ये मृदा संसाधन सबसे मुख्य है, इसके बिना मानव का अस्तित्व नहीं हो सकता। क्योंकि जब पैदावार ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगी, वन जंगल ही नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मानव का अस्तित्व कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। और यह पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास में सहयोग देती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों की आवश्यकताओं की ये
पूर्ति करती है। इसका निर्माण किन किन चीज़ों से होगा? खनिज पदार्थ है, बालू है, चीका मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, जैव पदार्थ, सड़ी गड़ी पत्तियां हैं, मृत जीवों के ऊतक हैं, केंचुए, सूक्ष्म जीव, इन सब से मिलकर, और मिट्टी के कणों में वायु, नमी पाई जाती है। वायु, जैविक और रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी की एक परत बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है और इन परतों के बीच में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब ये गतिशील रहती है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है कि मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक। जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है उसको नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं वो। तो इसमें हमारे पास 4 कारक हैं: जलवायु, मूल शैलों की प्रकृति, भूमि की बनावट और वनस्पति के प्रकार। तो अब यहाँ पे एक एक फैक्टर यहाँ पे लेते हैं कि जलवायु, कैसे जलवायु हमको कैसे प्रभावित करती है मिट्टी के बनने में ये। तो मृदा के निर्माण में जलवायु एक प्रमुख फैक्टर है। और जलवायु क्या करती है? अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा शैलों को चूर्ण बनाती है। उसको अपक्षय करती है, उसको चूर्ण बनाती है, और अपर्दन के द्वारा क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तापमान की अधिकता और कमी से शैलों में विस्तार और संकुचन की क्रिया होती है ना। शैल में विस्तार होता है, फिर संकुचित होते हैं। अब किसी भी चीज में टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए तो वो फैल जाएगा, है ना, उसके अणुओं में प्रसार आ जाएगा, और टेम्परेचर घटा दीजिए तो वो संकुचित हो जाएगा। इसी से जो है जब रोज ये क्रिया होगी तो शैलों में टूट फूट होगी, फिर शैल कण विघटित हो जाएंगे। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत पर अधिक पोषक तत्व इकट्ठा होते हैं, और शीत प्रदेशों में अधिकतम ठंड के कारण विघटन की क्रिया नहीं हो पाती और मिट्टी का विकास नहीं हो पाता। इसका मतलब जलवायु प्रमुख फैक्टर है जो मिट्टी के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। दूसरा क्या है? मूल शैलों की प्रकृति। अब मूल शैल क्या? जिनसे मिट्टी का निर्माण होना है या हो रहा है ना। पृथ्वी में चट्टानें पाई जा रही हैं तो निर्माण के लिए शैलों के टूटने से निर्माण होता है। अब जो पाई जाने वाली मिट्टी है वहाँ के मूल शैलों के गुण उसमें पाए जाते हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में हम लोग ने देखा कि लाल मिट्टी मिलती है, कहीं पीली मिट्टी मिलती है, कहीं काली मिट्टी मिलती है। इसका मतलब कि वहां पे जो शैल पाई जा रही है उसकी टूट फूट से मिट्टी बनी है, उस शैल के गुण उस मिट्टी में जरूर आएंगे। काली मिट्टी में ज्वालामुखी शैलों के गुण पाए जाते हैं, है ना, और ये मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। ठीक, तो ये मूल शैलों की प्रकृति ये मिट्टी में कलर के रूप में आ जाएगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट का मतलब वहाँ का ढाल क्या है, वहाँ का उच्चावच्च क्या है, वर्षा का जल भूमि के किस भाग में जा रहा है, पोषक तत्वों को अपने साथ बहा करके नीचे लिए जा रहा है, या इस क्रिया में ढालू भूमि की जो ऊपरी परत है वहाँ पाई जाने वाली जो उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, जल के साथ बह करके निकल जाती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी मिट्टी का कटाव हो जाता है और उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता नहीं रह पाती। और चौथा कारण है हमारे पास वनस्पति के प्रकार। मिट्टी के निर्माण में जो वनस्पति के सड़े गले अंश ह्यूमस जिनको हम कह रहे हैं उनका योगदान रहता है, उससे मिट्टी उपजाऊ होती है, पत्तियां गिर करके मिट्टी में मिलती है और मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ की मिट्टी का अध्ययन बहुत जरूरी है। किसी भी देश में यदि हम भौगोलिक अध्ययन वहाँ का कर रहे हैं तो वहाँ पे मिट्टी का अध्ययन बहुत जरूरी है। और धरातल में 15 सेंटीमीटर गहरी और मोटी वो परत जिससे पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको मिट्टी कहते हैं। वैसे जनरल रूप से मिट्टी की गहराई 3 मीटर से 6 मीटर पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती और उनके हिसाब से भी जो है मिट्टी में ऊपरी जो सतह होती है उसमें उपजाऊ क्षमता होती है और आवश्यक जो भोजन पौधों के लिए होता है वो इन्हीं सतह से मिल जाता है। और धरातल की टूटी हुई शैलों से जो है सभी तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद पुरानी शैलों में रासायनिक गुण, जलवायु का होना, ये सब कुछ आवश्यक होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी मिलती है तो जलवायु में वहाँ लावा मिट्टी होती है।
जो ज्वालामुखी के लावा होता है उसकी शैलों की चट्टानों से टूट फूट सी बनती है। इसका रंग काला होता है। लोहे, चूने और एल्युमिनियम का अंश पाया जाता है। तो आज हम लोग इसी तक, यहीं तक सीमित रहते हैं, यहीं तक हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में हम लोग मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक हम लोग ने पढ़े और मृदा संसाधन मिट्टी के बारे में हम लोग ने कुछ बातें की। तो इस प्रकार ये निश्चित हो गया कि हम लोगों को मृदा संसाधन कितना जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो और आप इसको ध्यान से देखिए और इससे नोट्स बना लीजिएगा, इसको प्रॉपर्ली चेक कराते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तो अपने समय से ही होंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, तो जो भी वीडियो हम डालते हैं वो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा, तुरंत आपको दिख जाएगा, आपको मैटर मिल जाएगा। जितने भी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक दे चुके हैं आपको, कभी भी किसी मैटर में मिसिंग होती है तो उसको आप लिंक से ही ढूंढ सकती हैं और पुनः अध्ययन आप लोग क्लास स्टडी के रूप में